कंप्यूटर दौर आया है, अब हमारा काम ना होने के बराबर है। अब हम इस एज में हैं कि कोई और काम कर भी नहीं सकते, ना हमारे वसाइल इतने हैं और ना हमारे पास वक्त, ना वो एज रही है। तो लिहाजा ऐसा काम मेहनत से सीख कर करते रहे हैं। अब हम इंतहाई कंपसरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, दुनिया जिस तरह से फास्ट होती जा रही है और जदीद टेक्नोलॉजी ने जिस तरह दुनिया को फास्ट किया है और जितने ज़्यादा उसके समरात और फ़ायदे हैं, वहाँ कुछ लोगों को उसने बहुत मुतासर भी किया है। जिस तरह कंप्यूटर पर आप देखें कि होने वाली तरक्की जो है उसने माशरती तरक्की और सिस्टम की तरक्की को बहुत बेहतर बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनका फ़न जो हाथ से वाबस्ता था वो बेरोज़गार दिखाई देते हैं, उनके काम मुतासर दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं एक पेंटर की दुकान पर मौजूद हूँ जिनका नाम खादिम हुसैन है और वो 40 साल से जो है ख़ताती कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तस्वीरें बनाते थे, जो बहुत ज़्यादा उनको पजीराई मिलती थी, बहुत ज़्यादा उनका काम चलता था। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम की वजह से उनका काम मुतासर है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अब कितने ज़्यादा मसाइल से दो-चार हो। खादिम साहब, ये बताइएगा कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं और कितना अच्छा काम चल रहा था, और अब जब जदीद टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम आया है तो काम कितना मुतासर हुआ? काम तो ना होने के बराबर है। 40 साल से इस पेशे से वाबस्ता हूँ और बहुत काम किया है, बहुत अरूज था, बहुत ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन जब से ये तरक्की हुई है, कंप्यूटर दौर आया है, अब हमारा काम ना होने के बराबर है। अब हम इस एज में हैं कि कोई और काम कर भी नहीं सकते, ना हमारे वसाइल इतने हैं और ना हमारे पास वक्त, ना वो एज रही है। तो लिहाजा ऐसा काम मेहनत से सीख कर करते रहे हैं। अब हम इंतहाई कंपसरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये तो अल्लाह पाक का करम है कि कोई ना कोई वो वसीला बना देता है कि घर का जो है वो चूल्हा चल जाता है। हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बहुत सारे ऐसे पेशे हैं, जो फ़ोटोग्राफ़र है, घड़ी साज का पेशा था, सीडी वीडियो कैसेट का पेशा था, सब लोग बेकार हो गए। लेकिन उन लोगों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए ताकि जिस तरह से नाज़रीन आप जिस तरह से उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, चूँकि 40 साल जब आप एक पेशे को देते हैं तो उससे आपका रोज़गार भी बस्ता होता है, घर वाबस्ता होता है, रिश्तेदारियाँ जो हैं वहाँ से चलती हैं। जब वो पेशा जो है वो काम बंद होता है तो कसम पुरसी की ज़िंदगी जब देती हैं तो आप उनकी आंखों से वो दर्द जो है वो भी देखते थे। बताइए किस तरह की पेंटिंग आप करते थे, क्या क्या बनाते थे, कुछ दिखाएँगे हमें, बताएँ। कैलीग्राफी भी कर लेता हूँ और जो है वो बोर्ड वगैरह, ये मेरे अनकम्प्लीट है, ये मेरे हाथ की है। अब जहन को जब सुकून नहीं होता तो फिर आइंदा जहन रास्ता नहीं देता। ये काम जो है ये जहनी टेक्निक होती है, कलरों का इंतखाब करना, लिखाई का इंतखाब करना, लफ्ज़ों का। तो बस फिर भी अल्लाह का करम है कि जब कोई सोच थोड़ी फ्रेश हो तो कोई ना कोई ख्यालात निकल आते हैं उसमें से। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से, चूँकि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि रोज़गार जो है उनको बेहतर किया जाएगा, इस तरह से काम जो है वो बेहतर किया जाएगा, तो बताइए अब आपका कोई मुतालबा है हुकूमत से, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? उन लोगों का ख्याल करें जो सफ़ेद पोश हैं और खुददार हैं, किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। तो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को कम से कम इतना रिलीफ दिया जाए कि वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें और इज़्ज़त की मौत मर सकें। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से बड़ी दर्द बड़ी गुफ्तगू जो है वो आप खादिम हुसैन की सुन रहे थे। उनका कहना था ज़िंदगी के अहम 40-43 साल जो हैं वो इस पेशे को जो पेंटिंग है इसको सीखने के हवाले से गुजार दिए, काम के हवाले से गुजार दिए। अब ज़िंदगी के जो आखिरी मराहल हैं उनमें ना तो वो कोई और काम कर सकते हैं, अगर वो सीखना कोई और काम सीखने जाएंगे तो फिर उनका निज़ाम वो किस तरह से चलेगा। उनका कहना है कि इस वक्त वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कोई काम कभी आ जाता है, कभी नहीं आता, घर का निज़ाम चलाना, रिश्तेदारियाँ निभाना, दीगर मामलात ज़िंदगी जो हैं वो चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया। हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा किया है कि जो फ़न दम तोड़ रहे हैं उनके हवाले से ख़ुसूसी इक़दाम किया जाए और उन्हें किसी नए तरीके से जो है ज़िंदा रखने के लिए कोशिश की जाए, ताकि वो लोग जिन्होंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी जो अपने फ़न में, अपने प्रोफेशन में सर्व की है, उनका निज़ाम ज़िंदगी जो है अच्छे अंदाज में चल सके। जी।